हाय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी डेटा की हम बात करें ना, तो ये जो है ना, ये हम कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी है। हम डायरेक्टली जो भी हम कलेक्शन डेटा की करते हैं ना, तो डायरेक्टली करते हैं, जाके ना किसी से मिलते हैं। ठीक है, किसी से फेस टू फेस क्वेश्चनियर करते हैं। ठीक है, किसी से फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली जो है ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए जो है ना हमें जो भी चाहिए ना, तो वो हम डायरेक्टली उनसे पूछते हैं। डायरेक्टली जो है ना इंटरव्यू के ज़रिए डायरेक्टली जो है ना हम वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इंक्वायरी होती है। ठीक है, अच्छा, कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये जो है ना किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, बिलफर्ज करें हम हमारा जो है ना कोई स्पेसिफिक आंसर हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी आंसर को ढूंढने के लिए ना हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, कि हॉस्पिटल में जाके ना किसी भी पेशेंट से भी पूछते हैं कि इस डिजीज़ में जो है ना आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या क्या मसला आ सकता है, आपको जो है ना कौन सी मसाइल का शिकार होते हो। ठीक है, तो वो हमें बताता है। तो उसके बाद हमें ये पता लग जाता है ना कि इस डिजीज़ में ये मसाइल होते हैं और ये सिम्टम्स और ये साइंस होते हैं। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए ना हम जो है ना बिल्कुल क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है ना डेटा के को कलेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज डिटेल। अच्छा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बिल्कुल डिटेल्स के साथ होती है। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक आपका जो भी क्वेश्चंस है ना, उसी क्वेश्चंस के मुताबिक जो है ना वो डिटेल्स होती है। ठीक है, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट और डिटेल्स जो है ना बिल्कुल कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी डेटा जो है ना, डेटा कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी। अच्छा, इसमें जो है ना प्राइमरी डेटा किसी ने भी कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अपनी पर्पस के लिए किसी एजेंसी ने अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर लिया है, लेकिन वही डेटा जो है ना आप या कोई दूसरा जो है ना अपनी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने ही जो है ना रिसर्च के लिए या कोई और पर्पस है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डेटा कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस, ये जो है ना अनदर पर्पस के लिए होता है। ठीक है, बाय अनदर एजेंसी। ठीक है, अनदर एजेंसी। ठीक है, किसी ने प्राइमरी डेटा को अपनी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। बिलफर्ज करें कोई एजेंसी ने जो है ना कोई रिसर्च कर लिया, या ठीक है या कोई भी जो है ना उसने जो वर्कर है ना उस पर रिसर्च कर लिया। ठीक है, लेकिन वही रिसर्च जो है ना कोई भी उठा लेता है और अपने ही रिसर्च में इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और वो उसका जो इस्तेमाल है ना वो फिर क्या होता है, वो फिर सेकेंडरी होता है, और जो अनदर पर्पस है ना उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, कंटेन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है ना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में आपने कोई भी रिसर्च उठा लिया ना, किसी दूसरे का रिसर्च उठा लिया, तो लाजमी बात है ना टू द पॉइंट आप जो चीज़ तलाश कर रहे हो ना हो नहीं सकता कि वो टू द पॉइंट जो है ना उसमें मौजूद हो। ठीक है, तो उसमें जो है ना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होता है। ठीक है, नो कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा, इसमें जो है ना ये इतना कॉस्टली नहीं होता। ठीक है, ये जो है ना आप बस किसी ने रिसर्च कर लिया। ठीक है, और वो जो है ना वो आपने उठा लिया अपनी पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी डेटा की जो एडवांटेजेस है ना वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेटली जो है ना वो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्यूरेटली जो है ना वो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। हाउ क्लोज द रिजल्ट इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ जो रिजल्ट है ना वो कितना क्लोज है, एक्यूरेटली है या नहीं है। ठीक है, रिलायबिलिटी जो है ना इसमें एरर मौजूद नहीं होता। ठीक है, बियासेस मौजूद नहीं होती और एरर मौजूद नहीं होता। ठीक है, रिलेबिलिटी जो है ना इसमें भी हो सकती है। ठीक है, रिलेबिलिटी का मतलब है कि इसमें एरर इतना नहीं होता। ठीक है, वो जो है ना कंसिस्टेंस वही रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक टू रिसर्च क्वेश्चंस के बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट होता है। ठीक है, अगर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, टाइम कंज्यूमिंग इसमें होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना हमारे कंज्यूम हो जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, और जो एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि आप खुद जाते हो, खुद उससे क्वेश्चन करते हो, खुद उनको अगर वो नहीं मान रहा है तो हो सकता है कि आप जो है ना उनको मनाने के लिए ना कोई भी रास्ता आप चुन लो ना, तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ठीक है, अच्छा, मे बी बियास्ड। अच्छा, इसमें बियास भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है हमने फिर भी गलती की हो, कोई भी पर्सनल बिलीफ जो है ना हमने इसमें इस्तेमाल किया हो। ठीक है, कर दिया हो सिंपल मेथड चूज करने में, डेटा कलेक्शन करने में, या डेटा कलेक्शन टूल्स उठाने में। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, मे बी बियास भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो ये फास्टर होता है, जल्दी जल्दी हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड, और ये जो है ना ऑलरेडी हमारे पास जो भी हम तलाश करते हैं ना वो हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, मे बी लेस एक्यूरेट, इसमें जो एक्यूरेसी है ना वो
डिसएडवांटेजेस इसकी यही हो सकती है कि वो थोड़ा कम होती है, वो हो सकता है थोड़ा कम हो, ठीक है, एक्यूरेट इतना ना हो, ठीक है, क्योंकि आपने एक दूसरे से उठा लिया और वही चीज़ जो है ना आपने बस फिर चिपका दिया, ठीक है। अच्छा, बियास्ड इसमें लाजमी आता है, ठीक है, इसमें बियास जो है ना वो आता है, ठीक है, आउट ऑफ डेट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, व्हेन इट यूज इट, अच्छा ये हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन यू नीड स्पेसिफिक एक्यूरेट डेटा फॉर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस व्हेन एग्जिस्टिंग डेटा इज नॉट अवेलेबल और सफिशिएंट। अच्छा, आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको आपकी तलाश है, ठीक है, या कोई भी एक्यूरेट डेटा की आपकी तलाश है, ठीक है, या हाइपोथेसिस आप जो है ना बनाते हो, ठीक है, और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना वो सफिशिएंट ना हो, अवेलेबल ना हो, तो आप उसी टाइम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कब कलेक्ट करते हैं, व्हेन यू नीड टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू और मेटा एनालिसिस व्हेन एग्जिस्टिंग डेटा इज सफिशिएंट फॉर योर रिसर्च क्वेश्चंस। अच्छा, आपकी कोई भी लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है, वो कंडक्ट करते हो, ठीक है, या जो है ना आर मेटा एनालिसिस का मतलब है मल्टीपल स्टडी टू ड्रा द कंक्लूजन। अच्छा, ये जो है ना मल्टीपल स्टडी आप जो है ना करते हो जो टू जनरलाइज द कंक्लूजन, ठीक है, तो उसी टाइम जो है ना सेकेंडरी डेटा हो सकता है विन एग्जिस्टिंग डेटा, और एग्जिस्टिंग डेटा जो है ना आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हो, ठीक है, अवेलेबल हो, ठीक है, फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है ना उसके लिए वो जो एग्जिस्टिंग डेटा हो ना बिल्कुल सफिशिएंट हो, ठीक है। अच्छा, की डिफरेंसेस में अगर हम बात करें ना तो सोर्सेज में प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर व्हाइल सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्सेज। अच्छा, प्राइमरी डेटा जो है ना हम रिसर्चर जो है ना वो डायरेक्टली कलेक्ट करता है, ठीक है, जिस तरह मैंने प्रीवियसली कहा, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा जो है ना वो एग्जिस्टिंग सोर्स से जो है ना हम उठा लेते हैं, ठीक है। पर्पस की बात अगर हम बात करें, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस। अच्छा, प्राइमरी डेटा हम स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस के लिए कलेक्ट करते हैं, व्हाइल सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस, और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। एक्यूरेसी जो है ना प्राइमरी डेटा में बहुत ज़्यादा होती है एक्यूरेसी, ठीक है, मोर देन सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, कॉस्टली जो है ना, कॉस्टली हमारे पास प्राइमरी डेटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है दिन सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अच्छा, टाइम की कंज्यूमिंग की अगर हम बात करें, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, प्राइमरी डेटा जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, व्हाइल सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन और ठीक है, और से हम जो है ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम जो तलाश करते हैं ना वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।